सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का अध्याय 4 व 5 विदुर और कुंती इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 है विदुर और अध्याय 5 कुंती। दोनों ही अध्याय हम इस एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अध्याय की तरफ। पहले हैं विदुर। विदुर के बारे में जानते हैं कि विदुर कौन था। तो विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। यानी विदुर का प्रारंभिक नाम क्या था? धर्मदेव था। बाद में वह परिवर्तित होकर के विदुर हो गया था। तो धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। अथाह मतलब होता है बहुत अधिक। वह बड़े निस्पृह थे, यानी बड़े दयालु स्वभाव के थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, यानी कि क्रोध तो बिल्कुल आता ही नहीं था, हमेशा बिल्कुल शांत रहते थे। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक का तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। यानी बचपन में, युवावस्था में ही उनके ज्ञान से, विवेक का मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान और बुद्धि होती है, तो बुद्धि और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। यानी आप जुआ खेलने के लिए दुर्योधन को अनुमति न दें, मुझे यह कार्य सही नहीं लग रहा है। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, शत्रुता बढ़ेगी, तो इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। कुचाल मतलब इस गलत कार्य में बढ़ते अपने कदमों को रोकने का प्रयास किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। यानी वो उसे समझाने का प्रयत्न करता है, प्यार से मनाने का प्रयास करता है, परंतु धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। यानी धृतराष्ट्र की इन सभी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उस बात को नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, यानी धृतराष्ट्र अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। यानी कि उस अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसी कारण से उनकी बात को वो मना नहीं कर पाए और अंत में युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। तो धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। यानी धृतराष्ट्र ने जब उनकी बात नहीं मान पाए तो वो युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले कि चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। यानी विदुर ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि विदुर जानता था कि इस जुए के खेल से नुकसान ही होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए दोनों पक्षों की तरफ जाकर उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वह अपने इस प्रयास में सफल न हो पाए। तो इसके कुछ मुख्य प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भीष्म ने विदुर को किस पद पर नियुक्त किया था और क्यों? अगला प्रश्न है, जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दे दी तब विदुर ने उन्हें क्या समझाया? अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र की कमजोरी क्या थी? अगला प्रश्न है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? और अंतिम प्रश्न है, विदुर का जन्म कैसे हुआ? इनका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब अगला अध्याय देखते हैं, कुंती के बारे में, कि कुंती कौन थी, कैसे उसका जन्म हुआ था, किसके साथ उसका विवाह हुआ था, ये सभी बातें हम इसमें जानेंगे इस अध्याय में। तो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, यानी बहुत अधिक गुणवान और रूपवती थी वह पृथा।
जो कि कुंती का ही नाम है। तो सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज से कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे, क्योंकि अब उनका कोई संतान नहीं थी और पहले ही उन्होंने वचन दिया था कि जो भी पहली संतान होगी वह उन्हें गोद दे देंगे। तो उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया, यानी उनके पिता का नाम कुंती भोज था जिनको उसने गोद दिया था, तो इसीलिए प्रथा का नाम कुंती रख दिया गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा, यानी उसे यह वरदान मिला था। तो इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। यानी कुंती का पुत्र कर्ण कैसे मिला उसको? सूर्य के संयोग से, यानी सूर्य की स्तुति की, सूर्य की आराधना की उन्होंने और फिर उसे उस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, क्योंकि सूर्य के साथ उनका विवाह नहीं हुआ था और बिना विवाह के अगर कोई कन्या किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे सब लोग उसकी निंदा करते हैं। तो उसी लोक निंदा यानी लोगों की निंदा से डरने के लिए उसने उस पुत्र को छोड़ दिया। तो इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे चलकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, यानी उसकी संतान नहीं थी कोई भी। तो बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। सारथी होता है जो रथ को चलाने का कार्य करता है। तो इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, यानी शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। यानी उस समय में ये प्रथा थी कि राजा एक से अधिक विवाह कर सकते थे। तो एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। ऋषि दंपत्ति यानी ऋषि पति और पत्नी। विहार का मतलब होता है घूमना। तो वहां घूम रहे थे हिरण के रूप में। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। तो ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न का मतलब दुखी होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे, यानी दुखी होकर ब्रह्मचारियों की तरह रहने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं से के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस तक वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। यानी वसंत ऋतु में सब वैसे ही आनंद मग्न रहते हैं। सारी प्रकृति जो है वो बहुत प्रसन्न रहती है। तो महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे, यानी सुंदरता को देख रहे थे। तो ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई।
यानी दोनों एक साथ ही स्वर्ग सिधार गए। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, यानी वो भी दुख में डूब गए। पर वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की ही थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई, यानी बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई वहीं। तो अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा, यानी उन्हें लगा कि अब जो कुछ भी होने वाला है वह सब देखने लायक नहीं है, हमें वह नहीं देखना चाहिए, इसीलिए वो पहले ही वन में चली गई थी। तो आइए अब देखते हैं इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शूरसेन कौन थे? अगला प्रश्न है, कर्ण का जन्म किस तरह हुआ? उससे अगला है, अधिरथ कौन था? उसे पेटी में क्या मिला? अगला प्रश्न, सूर्यपुत्र कर्ण का पालन पोषण किसके घर हुआ? अगला प्रश्न है, कुंती जब विवाह योग्य हुई तब कहाँ के राजा से उसका विवाह हुआ? अगला प्रश्न है, उन दिनों राजवंशों में क्या प्रथा प्रचलित थी? अगला प्रश्न है, जन्म देने के बाद भी कुंती अपने पुत्र को क्यों न अपना सकी? अगला प्रश्न है, पति की मृत्यु का कारण कौन सी पत्नी बनी? और अंतिम प्रश्न है, पांडु को किससे शाप मिला और क्यों? इनका उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।